ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एलाइस ब्लू का वेब एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और उससे हम कैसे एक सीक्रेट की को जनरेट करेंगे। इसकी पूरी प्रोसेस को मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, बट उसके लिए मैं आपको फिर भी ये बताना चाहूँगा कि आपको शुरुआत में पाइथन का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ में उसकी कोडिंग कैसे की जाती है इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है अगर उसको बेसिक नॉलेज है पाइथन लैंग्वेज का तो वो इसे ईजिली एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले तो हमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन का जो लैंग्वेज पैकेज होता है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम पाइथन विज़िट करते हैं और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद में अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइल होती है हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि मुझे पाइथन का 3.84 वर्ज़न या 3.88 वर्ज़न अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं 3.8 वर्ज़न में जाता हूँ और उसके बाद में मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये इंस्टॉलर जो दिख रहे हैं इसमें से कौन सा वाला इंस्टॉलर जो है वो मेरे लिए सूटेबल होगा। तो इसमें जो है मेरे सिस्टम में 64 बिट है, विंडो का आर्किटेक्चर है। अगर आपको आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएँ कंप्यूटर में और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी विंडो का आर्किटेक्चर पता चल जाता है। तो ये 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो इसके लिए मुझे 64 बिट का विंडो इंस्टॉल करना, पाइथन का फाइल इंस्टॉल करना होगा। उसका जब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ उसके बाद में मुझे जो दूसरा ज़रूरत होगा वो होगा सबलाइम टेक्स्ट का। सबलाइम टेक्स्ट जो होता है, सबलाइम टेक्स्ट जो है एक एडिटर है और इस एडिटर के थ्रू हम बहुत सारे कोड्स को लिखते हैं। तो उसमें जाते हैं और उसके बाद इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। ये दोनों फाइल मैंने पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, इसलिए मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पाइथन की ये फ़ाइल है और सबलाइम टेक्स्ट ये है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो आप सबसे पहले एक कमांड ओपन करते हैं, रन खोलने के बाद उसमें CMD एंटर करिए और एंटर करिए। अगर आपने यहाँ पर पाइथन लिखा है और पाइथन लिखने के बाद अगर पाइथन का वर्ज़न आ रहा है इसका मतलब आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ही आपको सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करना है। अब मैं मानता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, तो उसके बाद अब हम एलाइस ब्लू का लॉगिन प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एलाइस ब्लू लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए मुझे मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा। तो मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है नोट डाउन करके रखा हुआ है। इसको मैंने एक फ़ाइल में रखा हुआ है और ये फ़ाइल है, उस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट फ़ाइल। आप किसी भी नाम से फ़ाइल बना सकते हैं, ये मैंने अपने लिए बनाया है। तो आप कोई भी फ़ाइल बना सकते हैं। तो सपोज़ करिए ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बनाया है कुछ इस तरीके का यूज़र नेम, तो मेरा जो यूज़र नेम है वो ये है। तो मैं इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ और यूज़र आईडी की जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने पासवर्ड को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सिक्योर लॉगिन किया। सिक्योर लॉगिन करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्वेश्चंस हैं उन पाँचों क्वेश्चन के आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन्स को समझने में इजी होगा। इसलिए मैंने जो अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन है वो ABC रखा है और ये ABC मैंने पाँचों क्वेश्चंस में रखा है। तो रैंडमली मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने दोनों में अपनी ये डिटेल फिल करी और ये सबमिट कर दिया। इससे मेरा ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये देखिए ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आपको ये आपने पाइथन लैंग्वेज फाइल डाउनलोड कर ली, सबलाइन टेक्स्ट कर लिया। अब आपके पास में एलाइस ब्लू के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन का आंसर भी है। अब आपको डेवलपर लिंक विज़िट करना है। तो ये डेवलपर लिंक को हम विज़िट करते हैं। ये लिंक को मैंने ओपन किया और ये लिंक मैंने ओपन कर ली। इस लिंक को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, जो कि मेरा यूज़र नेम है। ये मैंने लिया और ये मैंने इसे कॉपी कर दिया। ये मेरा पासवर्ड है, इस पासवर्ड को मैंने लिया और कॉपी कर दिया। अब इसके बाद इसने फिर से मुझसे रैंडम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो मैं नोट कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने लिख लिए, ये आंसर मैंने इनका दे दिया। ABC जो मेरा नॉर्मल था।
यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक क्रिएट ऐप जो बटन दिख रहा है, इस क्रिएट ऐप बटन को प्रेस करना है। उसके बाद में आपका कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने ऐप का कोई भी नाम रख लीजिए। तो मैं रेंडमली कोई भी RVS नाम से एक ऐप बना लेता हूँ। इसका जो रीडायरेक्टिंग URL है, रीडायरेक्टिंग URL आपका ये वाला होना चाहिए। मैं इसे लिंक में भी डाल दूँगा तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। इस लिंक को हमने लिया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। आपका ये ऐप नाम हो गया और ये लिंक हो गया, रीडायरेक्ट लिंक। इसके बाद मैंने क्रिएट ऐप पे क्लिक करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शो कर रही है। इस इन्फॉर्मेशन को मुझे कॉपी करके अपने पास संभाल के रख लेना है। यही इन्फॉर्मेशन मुझे फ्यूचर में काम आएगी। तो ये इसे मैं लेता हूँ और ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ऐप इन्फो के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को। ये मैंने सेव कर लिया और अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं। तो ये मैंने इसे कंफर्म कर दिया, मतलब अब मेरा ऐप क्रिएट हो चुका है। अब इसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ और इसका मुझे कोई काम नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो यहाँ पर है। अब मुझे अपने यूज़ के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले मेरे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और इस जो लिंक से मुझे API सीक्रेट आया है जिसको हम बोल रहे हैं ऐप सीक्रेट। इसका मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से लेके ये पूरा मैं कॉपी करूँगा और ये डबल कोट के अंदर ये जो ऐप सीक्रेट है यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं अपना ऐप ID जो है, इस ऐप ID को मैं लूँगा और मैं इसे कॉपी कर दूँगा। इसे भी मुझे डबल कोट के अंदर ही रखना है। ये मैंने लिया और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी कि जब इस फाइल को आप सेव करेंगे तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो py होगा। py मतलब पाइथन की फ़ाइल होगी। पाइथन की फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। तो आपको इस फाइल को मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल्स .py नाम से सेव कर दिया है। अब ये फ़ाइल जो होगी ये एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर पे होगी। इस फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट डिटेल्स की फ़ाइल है जहाँ पे मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने यहाँ फिल कर दी है। उसके बाद जो दूसरी फ़ाइल है जनरेशन की है। ये जनरेशन ये क्या करेगा, ये मुझे API सीक्रेट की को जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी जनरेशन वाली फ़ाइल है वो भी सेम फोल्डर पे होनी चाहिए। जैसे कि ये जनरेशन वाली फ़ाइल मेरी देख रहे होंगे API नाम के फोल्डर पे है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखिए एक मैंने कोड लिखा हुआ है। ये कोड मुझे जो है मेरे को अपना API सीक्रेट की दे देगा। उस सीक्रेट की तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे एक्सेस टोकन दे देगा। उस एक्सेस टोकन के बाद मैं एल्गोरिदम पे वर्क कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो PIP के थ्रू यहाँ पर जब आप CMD पे जाएंगे, CMD पे आप गए, एंटर किया, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है PIP इंस्टॉल एलाइस ब्लू। आप जब एंटर करेंगे तो ये एलाइस ब्लू की जो फाइल है लाइब्रेरी, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ही आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। तो मैंने सबसे पहले लिखा फ्रॉम एलाइस ब्लू इंपोर्ट एवरीथिंग, फिर इंपोर्ट CSV डेट टाइम और डॉक्यूमेंट डिटेल्स। ये एक फ़ाइल थी जो मैंने बनाई जिसमें मेरी क्रेडेंशियल्स है, इसलिए मैंने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स किया। फिर उसके बाद में इसी फाइल पे मैं आगे यूज़र नेम डिफ़ाइन करता हूँ, डॉक्यूमेंट डिटेल्स डॉट यूज़र नेम, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूज़र नेम की वैल्यू है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो उसको फैच कर लेगा। तो मैंने पासवर्ड डिफ़ाइन कर लिया, 2FA कर लिया, API सीक्रेट कर लिया और ऐप ID कर लिया, जो कि इस डॉक्यूमेंट डिटेल की फ़ाइल में ऑलरेडी हैं। ये सभी चीज़ें मैंने कर लिया। उसके बाद मैं अब जाता हूँ कहाँ पर, डॉक्यूमेंटेशन में। अगर मैं नया पर्सन हूँ और मुझे एलाइस ब्लू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे एलाइस ब्लू ने अपना खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन देकर रखा है। उस डॉक्यूमेंटेशन का पेज या जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि जब हम पर्टिकुलरली API से कोई डेटा मंगाएंगे तो वो JSON फॉर्मेट में आएगा और वो फॉर्मेट से हम डेटा को कैसे ब्रेक करते हैं और उसका मॉडिफिकेशन करके हम यूज़ कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे जाना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप ये देख रहे होंगे ऑफिशियल पाइथन लाइब्रेरी, आप इस पर क्लिक करिए तो आपको एक लिंक मिलेगा गिटहब का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक गिटहब का नया पेज ओपन होगा। उस गिटहब के पेज पे जाने के बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस फाइल का मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, PIP इंस्टॉल एलाइस ब्लू कर लिया अपने सिस्टम में। उसके बाद में हमने इंपोर्ट किया और ये अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, इसलिए इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस फंडे को फॉलो करें जो मैंने यहाँ पे यूज़ करके रखा। तो मैंने एक्सेस टोकन लिया। एक्सेस टोकन मुझे मिलेगा कैसे, जब मैं एलाइस ब्लू लॉगिन गेट एक्सेस टोकन, ये जो फाइल है ये वाला, ये पोर्शन मैंने लिया। और इसको आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, जो ये प्रीवियस है, मतलब कि ये पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे केवल API सीक्रेट है, बट नए डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने ऐप ID और एंटर कर दी है। तो आपको याद रखना होगा कि आपको लास्ट में
API सीक्रेट के साथ में ऐप आईडी को भी मेंशन करना है। इसलिए जब ऐप का डेटा हमने लिया था तो यहाँ पे हमें ऐप आईडी का इन्फॉर्मेशन आया था, तो हमने ऐप आईडी के डेटा को लिया और उस डेटा को लेने के बाद अब ये जो प्रिंट का है तो मैं प्रिंट चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सेस टोकन को देख पाऊँ। ये मैंने लिया। उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो एक्सेस टोकन की फ़ाइल है, ये एक्सेस टोकन जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में एंटर हो जाए, ताकि वो फाइल सेव हो जाएगी। और फिर उस फाइल को मैंने एक्सेस टोकन डॉट टेक्स्ट नाम दे दिया है। उसके बाद वही सेम फाइल पहले सिस्टम पे बन रही है, फिर उस सेम फाइल को मैं ओपन करके रीड कर रहा हूँ, और रीड करने के बाद मैं एक एलाइज नाम की क्लास को कॉल करता हूँ। तो ये एलाइज नाम की क्लास है। अब मेरे पास एक्सेस टोकन आ चुका है और एलाइज नाम की जो क्लास है ये भी यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस टोकन जो कि मुझे मिला है ऑलरेडी, ये हो गया। मास्टर कॉन्टेक्स्ट टू डाउनलोड, यहाँ पर हम चाहे NAC है, उसके बाद में हम चाहें तो यहाँ BSC को भी ले सकते हैं। तो देखिएगा ये मैंने BSC एंटर किया, तो अब मुझे NAC के स्टॉक्स की प्राइस और BSC के स्टॉक्स की प्राइस भी आएगी। साथ में मैं MCX को भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ MCX भी एंटर कर दूँगा। उसके बाद बस मुझे अब करना ये कि आप अपने टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने का जो बिल्ड सिस्टम है, बिल्ड सिस्टम को आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे। पाइथन सेलेक्ट करने के बाद में आपको जब ये बिल्ड कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे Ctrl and B प्रेस करूँगा, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ या Ctrl B प्रेस करूँगा। तो मैंने Ctrl B प्रेस किया और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये मुझे एक एक्सेस टोकन प्रिंट करके देगा। ये मेरा एक्सेस टोकन है। ये एक्सेस टोकन ही मुझे आगे चल के पूरा डेटा फैच करने में हेल्प करेगा। तो अब मैंने ये एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया सक्सेसफुली और अब ये रेडी टू गो हो गया। ये जो एक्सेस टोकन होता है इसकी वैलिडिटी 24 घंटे की होती है, मतलब कि अभी रात के 10 बजे हुए हैं और मैंने 10 बजे अगर ये एक्सेस टोकन जनरेट किया है तो कल के 10 बजे के पहले तक ये एक्सेस टोकन एक्सपायर नहीं होगा। और इस एक्सेस टोकन को मैंने साथ में एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रखा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मैंने एक कोड लिखा था। इस कोड में यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन जो है, ये कोड जो है ये पर्टिकुलरली उस एक्सेस टोकन को राइट कर रहा है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्सेस टोकन है दोनों का सेम है। ये देखिए, ये फाइल और ये फाइल दोनों का है। यहाँ पर लास्ट में K है और इस फाइल में भी लास्ट में K है। तो ये एक्सेस टोकन दोनों ही सेम है। अब इस एक्सेस टोकन को मैंने क्या करा, रीड किया। रीड करने के बाद हमने एलाइज क्लास जो है वो कॉल कर ली है। अब हम आगे डेटा पे वर्क कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी को डॉक्यूमेंटेशन में कर देता हूँ और केवल एक्सेस टोकन को मैं रखता हूँ। तो मैं इस एक्सेस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सेस टोकन कॉपी कर लिया है और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कमेंट पे, ये जो चारों सेक्शन है ये चारों सेक्शन को मैं कमेंट पे ले लेता हूँ। ये मैंने इनको कमेंट में ले लिया है, ठीक है। अब डायरेक्ट हम एक्सेस टोकन की वैल्यू रख देते हैं। तो जो एक्सेस टोकन है, एक्सेस टोकन इक्वल टू जो हमने लिया था एक्सेस टोकन, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब ये डायरेक्ट एक्सेस टोकन को रीड कर लेगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्ट एक्सेस टोकन को रीड करेगा और अब मेरा जो सॉफ्टवेयर छोटा सा ये प्रोग्राम जो है ये वर्क करेगा। तो आप देखिएगा अभी एलाइज ब्लू जो क्लास है ये एंटर हो चुकी है, ये फिनिश्ड, मतलब इट इज़ रेडी टू गो। अब मुझे मान लो किसी स्टॉक का बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वेब सॉकेट ओपन कर लेता हूँ। वेब सॉकेट ओपन करने के लिए मुझे सबसे पहले सपोज़ करो कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैलेंस लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया और मैंने इसका प्रिंट किया, प्रिंट बैलेंस। अगर ये सब चीज़ें सही हुई हैं तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे फटाफट दे देगा। तो मैंने ये किया, Ctrl+S से सेव किया और Ctrl+B से रन किया। अगर मैंने रन किया सक्सेसफुली, ये अगर एक्सेस टोकन जनरेट हो गया है तो अब ये रन करेगा। देखिएगा, वेट करिएगा, ये सक्सेसफुली जनरेट हो गया। इसने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि मेरे अकाउंट में कितना रुपए रखा हुआ और कितना मार्जिन वगैरह सभी इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड करी। अब ऐसे करके अगर मुझे सपोज़ करिए कि क्रूड ऑयल का इन्फॉर्मेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे उसके लिए वेब सॉकेट को लॉगिन करना होगा। तो वेब सॉकेट से लाइव फीड लेने के लिए ये प्रोग्राम है और ये वेब सॉकेट से डेटा देता है। तो मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया और इसको मैं अब हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर लिया।
यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे allies.subscribe allies.get instrument by symbol NSE। तो मैं NSE की, चूँकि अभी 10 बजा हुआ है रात का, तो अभी कमोडिटी मार्केट चालू है, तो मैं इसको MCX कर देता हूँ और इसको मैं क्रूड ऑयल कर लेता हूँ। क्रूड ऑयल अप्रैल, क्रूड ऑयल अप्रैल, यस आई थिंक क्रूड ऑयल अप्रैल ही इसका लोगो होगा। अगर एरर आना होगा तो आ जाएगा, लेट्स सी। ये मैंने किया, सिंबल एरर आ रहा है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ, ये देख रहे होंगे लाइन 36 में एरर है, मतलब ये सिंबल पे एरर है। तो सिंबल की एरर को हम दूर कर सकते हैं। अगर हमें क्रूड ऑयल का इंफॉर्मेशन अगर पता हो, तो क्रूड ऑयल का सपोज़ करिए कि चलो अगर हमारे पास अभी क्रूड ऑयल का अगर नहीं पता है, तो हम कोई दूसरा स्टॉक के बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे M6 की जगह पे मुझे NSE का, टाटा स्टील का आज का प्राइस चाहिए। तो टाटा स्टील का मैं डेटा ले रहा हूँ, टाटा स्टील मैंने एंटर किया और लाइव फीड मार्केट डेटा टाइप ले लिया है। अब ये मुझे टाटा स्टील के डेटा की इन्फॉर्मेशन देगा ये प्रोग्राम। देखते हैं। और ओके, स्लीप इज़ नॉट डिफाइंड। स्लीप जो है वो टाइम क्लास के अंडर पे आता है, इसलिए मैंने टाइम को इंपोर्ट किया है, तो मुझे टाइम डॉट स्लीप करना होगा। तो ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इंपोर्ट इसे किया होगा, तो ये मैंने टाइम डॉट स्लीप किया। अब मुझे टाटा स्टील के प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स वेट। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। तो ये मुझे कोट अपडेट आ चुकी है, इसमें NSE है, टोकन नंबर आ गया है, LTP आ गया है, टाटा स्टील सिंबल है इसका, सिंबल टाटा स्टील है, कंपनी का नाम ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। ऐसे करके मैं मल्टीपल डेटास यहाँ पे देख रहे होंगे, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ 250 स्क्रिप्ट्स दैट कैन बी सब्सक्राइब्ड ऑन टोटल। तो मैं 250 स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स पे सब्सक्राइब कर सकता हूँ। मैंने और भी एडवांस प्रोग्राम बनाए हुए हैं, बट ये इनिशियली इस वीडियो का जो इंटेंशन था वो केवल ये था कि आप किस तरीके से अपनी API को जनरेट कर सकते हैं। तो ये जितना भी कंटेंट है ये सब मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और एल्गोरिदम पे आने वाले वर्क को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।